सब्सक्राइब कीजिए जीएमएचएस स्टडी क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो, तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। आगे का कंसेप्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में जहाँ तक आपको करवाया था वो था सप्लाई विद इन ओन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी और आउटसाइड द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। उसके लिए दो रूल्स बताए गए थे। आपको ये बताया गया था CGST क्या होता है, SGST क्या होता है और IGST क्या होता है। तो यहाँ पे उस पर जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो सीखेंगे। तो हम इसे ए कंसिडर करते हैं, जो विद इन ओन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में जो हम सप्लाई करते हैं गुड्स की हमारे बिजनेस में, उसके ऊपर GST का कौन सा रूल अप्लाई होता है। तो जो भी सप्लाई हमारे स्टेट्स के विद इन और यूनियन टेरिटरीज के विद इन होगी, उसमें अंडर दिस कैटेगरी ऑफ सप्लाई परचेज और सेल द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर कन्फाइंड टू ओन स्टेट और ओन यूनियन टेरिटरीज। इन दिस केस ऑफ सप्लाई टू टाइप्स ऑफ केसेस आर कलेक्टेड, टैक्सेस आर कलेक्टेड। अब जब परचेज या सेल हमारे स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बाउंड्रीज के विद इन होती है, जैस जो सप्लाई ऑफ परचेज और सेल, मतलब हम हमारी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर बाउंड्रीज के अंदर कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, वो सेल्स करके वो मतलब गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, परचेज हो रहे हैं, सेल्स हो रहे हैं, पर वो जो गुड्स की सप्लाई होती है उस पर GST का कुछ परसेंटेज अप्लाई होता है, कुछ रेट ऑफ टैक्स GST का कलेक्ट होता है। तो उस पर दो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स SGST। ये दो अप्लाई होंगे। मतलब जब भी हम सप्लाई करेंगे गुड्स की, हमारे स्टेट की बाउंड्रीज़ के अंदर हम परचेज़ करें तो हमारे पास गुड्स आएंगे, मतलब उसकी सप्लाई हुई है। सेल्स करेंगे तो हमारे गुड्स जाएंगे तो उसकी सप्लाई हुई है। तब उस पर जो GST का टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब CGST और SGST दोनों बराबर डिवाइड कर लेंगे। तो आगे हम इसे समझते हैं कि एग्जाम्पल लेके। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ इसमें कैसे GST अप्लाई होता है, कितनी रेट ऑफ GST हम अप्लाई एक बार देख के कर सकते हैं। देखिए, गुड्स ऑफ ₹10,000 इज सोल्ड बाय ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद टू ट्रेडर ऑफ राजकोट। अब गुड्स सोल्ड हुए हैं, गुड्स का सेल्स हुआ है, 10,000 के गुड्स सोल्ड हुए हैं, अहमदाबाद के ट्रेडर ने सेल किए हैं राजकोट के ट्रेडर को। अहमदाबाद का एक ट्रेडर है, उसने राजकोट के एक ट्रेडर को 10,000 के गुड्स सोल्ड किए हैं। अब GST रेट इज़ 12%। ईयर GST विल बी लेवाइड एंड कलेक्टेड ऑन 10,000 एट 12%। अब 10,000 के ऊपर यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट एक बार अज्यूम करें कि 12% GST कलेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप 12% करेंगे तो उसका 1200 आता है। 10,000 का 12% 1200 होता है। तो अब यहाँ पे ये इंटर बाउंड्रीज़ है, मतलब विद इन आवर बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। अब एक ही स्टेट है गुजरात, जिसके दो सिटीज़ है अहमदाबाद और राजकोट। तो ये स्टेट के विद इन हुआ, स्टेट की बाउंड्रीज़ के विद इन का सप्लाई हो रहा है। तो ये इसमें जो अप्लाई होंगे वो होंगे SGST और CGST, जो दोनों 50-50% ऑफ टैक्स डिवाइड कर लेंगे अमॉन्ग्स, मतलब उसमें से जो राज्य सरकार होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे अभी BJP की सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास चला जाएगा 50%। जैसे कि 1200 होता है, 10,000 का 12%, तो 1200 का 50% हम करेंगे, वो CGST में रिकॉर्ड हो जाएगा और रिमेनिंग 50% SGST में रिकॉर्ड हो जाएगा। इन ब्रीफ, जैसे कि 600 मतलब 6% ऑफ 10,000 हो गया, टोटल 12% था। अब उसका हाफ जो CGST को जाने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, वो ले जाएंगे 600 रुपीज़ टैक्स के रूप में, और SGST जो है बाकी का 600 वो ले जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट
गुड्स एंड सर्विस टैक्स में चला जाएगा। 10,000 का 6% हो गया 600, मतलब 12% अगर वो लोग हमसे कलेक्ट कर रहे हैं तो 6% दोनों डिवाइड कर लेंगे, मतलब पूरा 10,000 पे 1200 अगर उन्होंने कलेक्ट किया है तो 600 SGST में जाएगा और 600 CGST में जाएगा। गुजरात गवर्नमेंट में चला गया। इन दिस ट्रांजैक्शन वाज डन यूनियन टेरिटरी, अगर ये ट्रांजैक्शन चंडीगढ़ जैसी अगर कोई यूनियन टेरिटरी में हुआ होता तो वहाँ पे 600 का भी 10% UT GST में भी जाता। तो UT GST के लिए अलग होता है, अगर यूनियन टेरिटरी आता है तो उसके लिए केस अलग होता है, उसके लिए ट्रांजैक्शन अलग होता है। अब नेक्स्ट फर्दर आगे समझते हैं। ये यूनियन टेरिटरी वाला सेक्शन आ गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लाई आउटसाइड द स्टेट या यूनियन टेरिटरी। अब किसी यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रही है या फिर हमारे स्टेट के बाहर हो रही है। अब तक हमने अहमदाबाद राजकोट देखा था जो हमारे विद इन आवर स्टेट्स, हमारी बाउंड्रीज़ के विद इन में था। अब ये बाहर जा रहे हैं तो अंडर दिस कैटेगरी ऑफ सप्लाई द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और आउटसाइड ऑफ ओन स्टेट यूनियन टेरिटरीज। अब इसमें हमारी स्टेट की बाउंड्रीज, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है या फिर यूनियन टेरिटरीज में से जा रहा है या आ रहा है, तो दिस GST इज़ नोन एज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये GST इसमें जो अप्लाई होगी वो होगी IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी, जैसे कि गुड्स ऑफ ₹10,000 इट्स सोल्ड बाय अ ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद टू ट्रेडर ऑफ जयपुर। अब ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट का सप्लाई ट्रांजैक्शन आया है। अहमदाबाद गुजरात में और जयपुर राजस्थान में है, तो अहमदाबाद से जयपुर तक का ये जो गुड्स का सोल्ड हुआ है, गुड्स जो सेल्स हुए हैं, उसमें GST रेट यहाँ पे भी हम 12% अज्यूम कर रहे हैं। तो GST विल बी लेविड एंड कलेक्टेड ऑन 1200। अब 10,000 का 12% किया तो 1200 हुए, पर अब ये डिवाइड कैसे होंगे गवर्नमेंट्स के अंदर, वो देखना है कि ये कैसे डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए will be recorded as IGST 10,000 at 12% and entire tax goes to central government. When transaction of supply is done by trader within our state union territory is known as Sintra state supply, while transaction of supply is done by trader outside the यूनियन टेरिटरी इज़ नोन एज इंटर स्टेट सप्लाई। अंदर हमारी स्टेट के अंदर होती है तो इंटर स्टेट बोलते हैं, पर यहाँ पे GST फॉर एक्विजिशन परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स हुआ हो तो अब यहाँ पे जो है पूरा का पूरा IGST जो होता है वो पूरा का पूरा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट CGST को मिल जाएगा। ये जो IGST है उसमें से कहीं 10% सिर्फ IGST जो यूनियन टेरिटरी है उसको मिलता है, पर कभी कभी किसी स्पेशल ट्रांजैक्शन में वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को मिल जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। तो अब फर्दर देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए सही से आपको दिखाया गया है। अगर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस हुई है विद इन ओन स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ में, विद इन ओन स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट बोलते हैं उसे, इंट्रा स्टेट में अगर हुई है तो वो इनपुट में CGST में जाएगी और SGST में जाएगी। अगर यूनियन टेरिटरी हुई तो UT GST में भी चली जाएगी। और अगर आउटसाइड द यूनियन टेरिटरी हुआ है, आउटसाइड द स्टेट या यूनियन टेरिटरी हुआ है तो वो सिर्फ IGST में जाएगी, IGST यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे परचेज में वही था और सेल्स में वही था। ये इनपुट में रिकॉर्ड होगा, ये आउटपुट में रिकॉर्ड होगा। जब सेल्स होगा तो जाएगा उसमें ही CGST और SGST, और अगर आउटसाइड हुआ तो आउटपुट में होगा IGST में। बस आपको परचेज में ये ध्यान रखना है कि इनपुट होगा CGST, कंसेप्ट वही रहने वाला है। आउटपुट कब रखना है, इनपुट कब रखना है, वो आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ GST क्या होते हैं। बेनिफिट्स क्या है GST के, जो हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके बेनिफिट्स देखते हैं। तो फर्स्ट है वन टैक्स। अब जो अलग अलग टैक्सेस पहले अप्लाई होते थे, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी उसमें आपने जैसे अगर रॉ मटेरियल मंगवा लिया है तो वो जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट होगा आपके स्टेट में, आपने जब मंगवाया है, परचेज़ किया है रॉ मटेरियल, तब उस पर ये टैक्स लगा।
उसके बाद आपने जब उसे सेल किया, आपने उसे प्रोड्यूस करके फिनिश गुड बनाया आपकी फैक्ट्री में, उसके बाद आपने जब कहीं बाहर भेजा तब उसके ऊपर भी फिर से वो टैक्स लगेगा। तो इन सब को इरेडिकेट करने के लिए, अब एक ही चीज़ पे 2 बार ऐसे टैक्स लगेगा तो उस चीज़ की एमआरपी पे असर होगी, आपके प्रोडक्शन पे असर होगी। उस सब चीज़ को इरेडिकेट करने के लिए 1 टैक्स निकाला गया, मतलब ये एक ही टैक्स के अंदर सब चीज़ इंक्लूड हो जाएगी। तो इन प्लेस ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस टैक्सेस आर सबज्यूम्ड इन 1 टैक्स ओनली एंड दैट इज़ जीएसटी। अब सब टैक्सेस जीएसटी में इंक्लूड हो गए हैं। तो ये बेनिफिट्स है जो आपको समझने ज़रूरी है। ये आपका थियोरिटिकल टॉपिक है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है क्वेश्चन आंसर्स में। फिर सेकेंड पॉइंट है सिंपल टैक्स सिस्टम। अब ये टैक्स सिस्टम जो है इसे सिंपल बना दिया गया है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सिस्टम में थे वो सब अब सिंपल हो गए ड्यू टू विड्रॉल ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस। विड्रॉल मतलब एलिमिनेशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया है सारे ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस का, और अब वो इजी सिंपल बन गई है मेथड। रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाया कि जो डबल टैक्सेशन हो रहा था, मतलब एक ही चीज़ पे जब वो रॉ मटेरियल में आ रही थी तब टैक्स बना, जब वो फिनिश गुड बना तब उस पर टैक्स इम्प्लीमेंट हो गया। तो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी जो टैक्स पेयर थे उन्हें डबल टैक्स पे करना पड़ रहा था, तो अब वो रिमूव हो गया जीएसटी के अंदर। अब फोर्थ बेनिफिट है बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन। इससे प्राइस में भी रिडक्शन हुआ है, जैसे आपकी एमआरपी में ही वो सब इंक्लूड हो रहे थे, आपकी एमआरपी में सब इंक्लूड हो रहे थे, मतलब आप 2 बार टैक्स भरेंगे तो आप वो सारी इनकम आपकी रीगेन आपके प्रोडक्ट से करेंगे, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देंगे आप, पर अब वो एक ही टैक्स हो गया, आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा टोटली। तो अब एमआरपी में रिडक्शन हुआ, मतलब उसकी प्राइस में रिडक्शन हुआ गुड्स और सर्विस की। अब उसके बाद और भी है यहाँ पे टोटल 11 बेनिफिट्स आपको दिए गए हैं जो आपको सब लर्न करना है। ये आपका थियोरिटिकल पार्ट है और आपको लर्न करना ज़रूरी है। अब देखिए यूनिफॉर्म प्राइस। अब इसका एक और बेनिफिट है कि ये प्राइस यूनिफॉर्म रहेगी, सब जगह सेम रहेगी। तो ये देखिए यूनिफॉर्म प्राइस सिस्टम इज़ इमर्ज अक्रॉस द नेशन। अब ये यूनिफॉर्म प्राइस सिस्टम जो है वो पूरे नेशन में अक्रॉस द नेशन इम्प्लीमेंट हो चुका है। रिडक्शन इन टैक्स इवेशन। अब जो टैक्स इवेशन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, मतलब हम सब देख सकते हैं कि हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं और कितना सही में वहाँ पे फिल किया जा रहा है। बीच में जो सब ले जाते थे पैसे, जो साइज़ ऑफ टैक्स है अब उसमें ट्रांसपेरेंसी हो गई है, मतलब क्लियरली हमें सब पता चलने लगा है। 7th नंबर है इनपुट टैक्स इरेडिट। तो इनपुट टैक्स जो हमने आगे सीखा था पेड ऑन परचेज है, वो सब है वो जीएसटी में से अब पेएबल में से टैक्स पेयर के लिए वो सब नेग्लिजेट हो गया, मतलब नेट अमाउंट हो गई है जो पेएबल्स थे परचेजेस और सेल्स पे वो कम कर दिए गए हैं। अब यूज़फुल फॉर इकोनॉमी, ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी यूज़फुल है कि इसमें इकोनॉमी में हमारे स्टेबल होगा, हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी इस जीएसटी से। अब बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इससे रीजनल डेवलपमेंट कैसे होता है, तो बैलेंस हो जाता है हमारा रीजनल डेवलपमेंट, क्योंकि कंसिक्वेंटली रीजनल इम्बैलेंस रिड्यूस हो रहा है इसकी वजह से कि हर कोई भी गवर्नमेंट कहीं से भी स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लेती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके लिए सब रूल्स चेंज कर दिए गए हैं। अब रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, अब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी कम हुआ है, जो अलग अलग गवर्नमेंट्स अलग अलग लेती थी तो उससे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते थे जो बीच में पैसे भी ले जाते थे और काम भी बढ़ जाता था गवर्नमेंट का। तो अब वो ट्रांसपेरेंसी आ गई और रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी हुआ है। और लास्ट बेनिफिट है रिडक्शन इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस। तो गवर्नमेंट को ऑपरेशंस मतलब उनको जो ढूंढना पड़ता था कि पैसा कहाँ गया, वो सब भी अब इजी वर्क हो गया है। तो अनदर बेनिफिट ऑफ जीएसटी इज़ रिडक्शन इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस। तो आप
ये सारे पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी थियोरेटिकल पार्ट है, ये पूरा चैप्टर आपका थियोरी बेस्ड है। और ये जब जीएसटी अप्लाई हुआ है 2017 में 1 जुलाई को, तब से उस ईयर बस ये एडिशन जो थी 11th कॉमर्स की, उस सिलेबस में ये इंक्लूड नहीं था, पर 2018 से ये सिलेबस में ऐड हो गया है। नया चैप्टर है, अभी 2-3 साल पहले ही आया है, मतलब उसमें अब आपको ये सीखना पड़ेगा और पूरा थियरी इसका समझना पड़ेगा। उसके बाद है अब रूल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक की है, इसलिए आपको मस्ट है कि आप ये सब इसे लर्न करें। तो अब रूल्स क्या है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए बनाए गए। तो रेट ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर वन इनडायरेक्ट टैक्स। अब जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगते हैं वो रेट, वो सब एक के अंदर इंक्लूड हो गए, दैट इज़ नोन एज जीएसटी। अंडर दिस एक्ट डिफरेंट टैक्स रेट्स आर डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ नेसेसिटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब इस पे टैक्स रेट जो गुड्स की नेसेसिटीज़ है उन पे डिसाइड किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गोल्ड है, तो गोल्ड हमारी डेली रूटीन नहीं है, बेसिक नेसेसिटी नहीं है। गोल्ड जो है वो हमारी बेसिक नेसेसिटी इसलिए नहीं है कि आप नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन को देखें तो उसकी लाइफस्टाइल, उसको रोज़ का रोज़ कमाना है और खाना है अपने पेट भरने के लिए, अपने डेली रूटीन्स, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़, लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उसको अपना बेसिक जो फुलफ़िल करना है, मतलब उसकी सारी रूटीन्स उसके चलने चाहिए, उसे खाना, लाइट और एजुकेशन अपने बच्चों को मिलना चाहिए, उसके लिए उसको जो चाहिए उन सब चीज़ के ऊपर रेट्स कम रखे गए हैं जीएसटी के। पर जैसे गोल्ड है और लग्जरी आइटम्स होती है जिससे हमारा स्टेटस बढ़ता है, कार्स है और जो भी ज्वेलरी हो सकती है, कॉस्मेटिक्स हो सकता है, जो हमारे डेली रूटीन में इतना नहीं चाहिए और जिसके बिना लाइफस्टाइल चल सकती है, उन सब पे रेट्स हाई कर दिए गए हैं। जिन पे नहीं चल सकता है, जिनके बिना उन पे कम है और जिनके बिना चल सकता है उन पे हाई रखा गया है जीएसटी का रेट्स, ताकि वो वैसी सारी चीज़ों से वो गवर्नमेंट में ज़्यादा इनकम करवा सकती है। तो यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ और गुड्स एंड सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब सारी जो नेचर ऑफ जीएसटी में सारी चीज़ों के ऊपर जीएसटी का रेट 0% से 28% तक का रखा गया है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिस पे 0% जीएसटी लगाया गया है और लग्जूरियस जो बहुत ही रिच पीपल जो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, वैसी चीज़ों पर 28% तक का जीएसटी भी लगाया गया है। अब जीएसटी रेट्स ऑफ इंट्रा एंड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ, ये सब कब आए थे, इनको क्लासीफाई कब किया गया था, ये इंट्रा और इंटर स्टेट्स दोनों में जब आए थे वो था 1/2017, मतलब 1/7/2017, जब ये सेंट्रल रेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, ये सब उसी दिन इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शेड्यूल इसमें सारा लगाया गया है, इससे आप अच्छे से समझ सकेंगे कि जीएसटी के रेट्स कैसे डिसाइड हुए हैं। तो ये आप टेबल से क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए शेड्यूल एंड जीएसटी रेट, शेड्यूल 1 में अगर इंटर स्टेट सप्लाई हुआ, आईजीएसटी हुआ, तो उसमें 5% लगेंगे, 5% का जीएसटी लगेगा। उसके बाद इंट्रा स्टेट हुआ, ये इंटर स्टेट और यूनियन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक का है। इंट्रा स्टेट जो हमने सीखा था कि विद इन आवर स्टेट वाला है, उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी 50-50% डिवाइड कर लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं सीजीएसटी को 2.5% मिला है, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो स्टेट को भी 2.5% मिला है। उसके बाद शेड्यूल 2 में जो भी प्रोडक्ट्स आए होंगे, शेड्यूल 2 में जो भी प्रोडक्ट्स नोटिफाई किए होंगे उनको 12% जिन पे लग रहा है जीएसटी का रेट, तो 12% को आईजीएसटी में पूरा का पूरा 12% सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाएगी। और अगर वो इंटर विद इन द बाउंड्रीज हो रहा है अगर, तो अब शेड्यूल 3 में जो आ रहे हैं
वो IGST में अगर होंगे, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के जो ट्रांजैक्शंस होंगे, सप्लाई होगी, उसमें सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी। जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आएंगे, तो शेड्यूल 3 में जो भी होंगे प्रोडक्ट्स, उन पे 18% तक का GST अप्लाई होता है, उनसे 18% का GST रिकवर होता है। और वही 18% अगर शेड्यूल 3 के वही सारे प्रोडक्ट्स अगर इंट्रा स्टेट्स में हो, मतलब एक ही स्टेट में 2 सिटीज़ के अंदर हो रहे हो वो सप्लाई, तो उसमें 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो रेट्स वही रहेंगे 18% शेड्यूल 3 के लिए भी, पर रूल्स उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी 50% ले जाएगी। उसके बाद शेड्यूल 4 में जो आएंगे प्रोडक्ट्स, उन पे 28% लगते हैं। ये बहुत लग्जूरियस गुड्स होते हैं, बहुत ही अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, लिविंग स्टेटस को हाई करने के लिए जो लग्जूरियस गुड्स यूज़ होते हैं, ये उस पे लगा जाता है 28% तक का टैक्स। तो ये IGST में आता है। अगर ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर हो तो ये 28% तक का, और अगर ये इंट्रा स्टेट हो, मतलब हमारे स्टेट में अगर 2 सिटीज़ के बीच में हो रहा है, तो ये 14% में दोनों में डिवाइड हो जाएगा। शेड्यूल 5 में होंगे जो 3% ही लगेंगे, और यहाँ पे इंट्रा स्टेट में हुए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में 50-50% डिवाइड हो जाएगा। और शेड्यूल 6 वाले जो हैं, मतलब बहुत ही स्पेशल गुड्स हैं, तो उसमें 0.25%, और यहाँ पे जब ये डिवाइड होगा तो 0.125 और 0.125% में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर स्पेशल गुड्स GST रेट्स ऑफ 0.25% एंड 3%। तो ये बहुत स्पेशल टाइप के गुड्स होंगे जो बहुत ही वीक लोगों के लिए, पुअर लोगों के लिए यूज़ हो रहेंगे, तो इस पर GST का रेट्स बहुत कम रखा गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इन केस ऑफ सप्लाई 4 टैक्स स्लैब्स एप्लीकेबल आर। बाकी के ऊपर जो 4 स्लैब्स दिए गए हैं उसमें 5%, 12%, 18%, 28% है। ये फिक्स्ड है, ये इतने ही शेड्यूल्स होते हैं। ये कलेक्टेड डेटा जो है वो सब राइट है, तो आपको यही यूज़ करना है कि 5%, 12%, 18%, 28% तक का GST अप्लीकेबल होता है। There can be periodical change in GST rate. Prevailing rates are shown at that time of preparation of this book. अब इसमें ये नोट दिया गया है कि ये जब बुक प्रिपेयर की गई थी तब जो डेटा था रिगार्डिंग GST, उस टाइम पे जो शेड्यूल्स के ऊपर रेट्स थे ये उस टाइम से लिया गया है, पर इसमें टाइम टू टाइम पीरियोडिकली चेंज होते रहते हैं GST के रेट्स, तो यहाँ पे वो सब नोटिफाई नहीं किया गया है। अब जब नई बुक होगी तो नई बुक में आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट जब आएगी, हर साल बदलती रहेगी, तब ये चेंज होते रहेंगे। पर अब अभी हमने ये जो कंसेप्ट यहाँ पे लिया है, ये कंटेंट मैंने जो यहाँ पे डाला है वो लेटेस्ट बुक से है, जो अभी आपके पास अवेलेबल है, न्यू एडिशन का ही है, तो ये सब आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई कंसेप्ट आपको अगर ना समझ आया हो, ये चैप्टर यहाँ पे ओवर हो रहा है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।